आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज। जब प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़ेंगे, एक एक सड़क रोकी जाएगी, दिल्ली से पानी रोका जाएगा, दूध रोका जाएगा। संसद भवन के सामने महापंचायत करेंगे। संसद भवन के सामने, ये मैं आपको क्लियर। महिला बहन बेटियों की लड़ाई है। आंदोलन हमारी महिला पहलवानों के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और इन्हीं के नेतृत्व में आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। हम सरकार की नीलाम कर देंगे। पहलवान बेटियों ने कहा हम अपने एक एक आरोप के लिए नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, और उसने कहा, हमने कहा चैलेंज किया था तुम अगर निर्दोष हो तुम भी नार्को टेस्ट के लिए। हाँ, आप सबको धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ में, हमारे स्ट्रगल में हमारे इतना साथ दे रहे हैं, और हम तहे दिल से आप लोगों के माध्यम से पूरे देशवासियों से कोटि कोटि हम नमन करते हैं उनको, जो हमारे इस समर्थन में वो साथ दे रहे हैं, हमारी ताकत बनने का काम कर रहे हैं कि देश की बेटियों की न्याय की एक लड़ाई है, उसमें जो ये हिम्मत और ताकत जो हमें मिल रही है वो हमें लड़ने की हिम्मत दे रही है, ताकत दे रही है। और उसी के बलबूते हम 1 महीना हो गया हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और शर्म की बात है कि खिलाड़ी 1 महीने से बैठे हैं, लेकिन आज हमने कैंडल मार्च निकाला है, पूरे देश में निकाला गया है। हमने जंतर मंतर से जाके इंडिया गेट हम गए हैं, पूरे देश का हमें समर्थन मिला है। हमारे जितने भी किसान संगठन थे, मजदूर संगठन थे, महिला संगठन है, देश के अलग अलग कोने से स्टूडेंट्स आए हैं, तो हम तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि हमें न्याय जल्द मिलेगा। और हम चाहते हैं हमें अगर न्याय मिलेगा, देश की हर उस बेटी को न्याय मिलेगा जो जिनके साथ में गलत हुआ है और जो ऐसी उत्पीड़न का शिकार हुआ है। आप लोग जब जा रहे थे वहाँ पे पुलिस ने पहले रोक दिया था, एक बैरिकेड करके। क्या वजह थी, क्यों करना था? नहीं, धक्का मुक्की नहीं हुई थी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, और बहुत सारे लोगों को लाइन में आ गए, ट्रैफिक का भी थोड़ा सा रहेगा। हमने भी कोशिश किया, लेकिन इतनी भीड़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमें खुशी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, कोई भी हानि नहीं हुई किसी को भी, बहुत ही शांतिपूर्वक और अहिंसा में रह के हमने प्रदर्शन किया है। और कैंडल मार्च हम इंडिया गेट पे करके आए हैं। बहुत सालों बाद मेरे ख्याल से ऐसे हुआ है कि इंडिया गेट पे जाके हमने मार्च किया है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। तो हम हर एक उस जन का जिन्होंने शांति बनाए रखी है, हमारी उस लड़ाई में, एक न्याय की लड़ाई में, जो उन्होंने शांति से हमारी बातें सुनी है और समर्थन दिया है, उनका हम शुक्रगुजार हैं। आगे की क्या प्लानिंग रहने वाली है? आज आपने कैंडल मार्च निकाला, आगे 28 की बोली है। देखिए, जैसे कि हमारे जितने भी किसान संगठन हैं, हमारी खाप पंचायतें हैं, सभी बड़े बुजुर्गों ने एक फैसला लिया है कि 28 तारीख को संसद भवन के सामने, नई संसद भवन के सामने महिलाओं का महापंचायत होगा, महिलाओं का महापंचायत होगा। तो उसमें हम युवाओं का, सभी लोग पीछे खड़े रहेंगे, हमारी ताकत बनने का काम करेंगे, लेकिन महिलाओं का महापंचायत है और महिलाएं इसको लीड करेंगी। और जितने भी हमारी बड़ी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे साथ में समर्थन में आएंगी, और हम चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि अगर ये आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। और अगर आज इन देश की बेटियों को न्याय मिल जाता है तो आने वाले जितनी भी बेटियां होंगी उनको भी हिम्मत देने का हम काम करेंगे। संसद भवन के सामने महापंचायत करेंगे, संसद भवन के सामने, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। और बिल्कुल शांतिपूर्वक, जैसे आज हमने किया है ऐसे ही हम शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। 28 तारीख को? हाँ जी, 28 तारीख को। हाँ जी, नहीं। हम कैसे सवाल कर रहे हो आप? हमने शांतिपूर्वक बोला है, आप कौन से सवाल कर रहे हो? आपका काम है कि शांति बनाए रखना, आप भड़का रहे हो। एक प्रोटोकॉल होता है, जब हम उद्घाटन भी कर रहे हैं, तो किस तरीके से रहेगा? आपकी क्या पुलिस से इस मामले में कोई बातचीत हुई? ये बता दिया गया आपको शांतिपूर्वक होगा। देखिए, महम में जो सरखाप की पंचायत थी, वहाँ पर ये निर्णय लिया गया था कि ये बहन बेटियों की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला है, और देश के इतिहास में पहली बार देश की सर्वोच्च जो हमारी संसद है उसके बाहर महिला और युवा महापंचायत करेंगे, और इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 28 दिन से ये बेटियां यहाँ पर बैठी है और इनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो खाप पंचायत ने ये निर्णय लिया
कि इसका नेतृत्व महिला शक्ति करेंगी और हमारे नौजवान साथी मिलकर उस पंचायत में ऐतिहासिक फैसले लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 1 महीने से सरकार सुन नहीं रही है और देश के नौजवानों का भविष्य और मातृशक्ति की इज्जत की बात है, तो वही मिलकर फैसले लेंगे। और सामाजिक संगठन, किसान संगठन और खाप पंचायतें इनके साथ हमेशा रहेंगी, लेकिन पीछे रह के काम करेंगी। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व हमारी महिला पहलवान और हमारी मातृशक्ति करेंगी। सर, आपने कहा महम से खाप पंचायतों ने डिसीजन लिया, तो क्या इस ऑपरेटर का यह जो धरना चल रहा है इसको महम से चलाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं चलाया जा रहा है। मैं फिर स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, ये पूरा आंदोलन हमारी महिला पहलवानों के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और इन्हीं के नेतृत्व में आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि इन्होंने खापों से अपील की थी, तो खाप पंचायतों ने वहां पर बैठकर इनकी भी बात सुनी और उसके बाद ये फैसला लिया कि ये महिला पहलवान नेतृत्व करेंगी। और क्योंकि 70 करोड़ महिलाओं की बात है, ये सिर्फ इन खिलाड़ियों की बात नहीं है, देश की 70 करोड़ महिलाओं की बात है, तो वो महिला बैठकर अपनी रणनीति बनाए और सभी सामाजिक संगठन, किसान संगठन और खाप पंचायत और पूरे देश भर के लोग उनके साथ रहेंगे। तो क्या देश के प्रत्येक जिले में तहसील स्तर पर लिया जाएगा डिसीजन? तहसील स्तर पे डिसीजन लिया जाएगा? वो 28 के बाद होगा। 28 को हमारी जो मातृशक्ति है वो बैठ के निर्णय लेंगे, उसके बाद आगे। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, हमारा आंदोलन अब पूरे देश में फैलेगा, हर जगह जगह पे धरने दिए जाएंगे, अलग अलग जिलों में। तो हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने खाप पंचायतों को, हम वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने लोगों से कि आगे इसको कैसे बना सकते हैं अलग अलग जिलों में भी। बजरंग, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग कोई भी जवाब दे सकते हैं। ये हम ये लड़ाई जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने पहले बताया था यहाँ जंतर मंतर के पर बैठ के मीडिया में काफी लोग हैं जो नीति खा पा रहे हैं, तो हम जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं। हम हर जगह जाएंगे, अब देश की अलग अलग जगहों पे जहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे वहाँ पे हम अपनी आवाज पहुँचाने के लिए जाएंगे। तो देश के जो युवा है उनको इकट्ठा करेंगे, मातृशक्ति को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अभी बताया है कि एक इतनी खिलाड़ी की लड़ाई नहीं है, भारत की 70 करोड़ महिला बहन बेटियों की लड़ाई है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, प्रधान पालम 360 खाल। जब प्रधानमंत्री जी चुपकी तोड़ेंगे, एक एक सड़क रोकी जाएगी, दिल्ली से पानी रोका जाएगा, दूध रोका जाएगा। भूषण का घमंड जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ब्रजभूषण का घमंड जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहलवान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहलवान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नींद आराम कर देंगे हम सरकार की नींद आराम कर देंगे। अरे भैया ऐसा ऐसा चले, ऐसा ऐसा चले, अब चले में आज तो जनता में रोष है और जनता इस कदर प्रभावित हो रही है कि अभी पहलवान तो पीछे है, लेकिन जनता बैरिकेडों से भी आगे निकल कर अपना रोष प्रदर्शन कर रही है। मेरे साथ देख सकते हैं कितनी जनता देखिए, आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट पर। आज पहलवान बेटियों के 1 महीना हो गया यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इंडिया गेट पर आज कैंडल मार्च होगा और 28 तारीख को, जिस दिन हमारे देश में देश के साथ गद्दारी करने वाले और चंद्रशेखर आजाद जो देश के नायक रहे आजादी के जंग के, उनके मुताबिक जिसको हरामखोर उन्होंने कहा था, सिंह लोग एक पुस्तक है शहीद आजम भगत सिंह का अहम शेर की लिखी हुई, इसके मुताबिक तो जिसको हरामखोर कहा चंद्रशेखर आजाद ने,
उसके जन्मदिन के दिवस पर नई संसद भवन का उद्घाटन का सत्र होगा और उसमें हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं पंचायत करेंगी और यौन शोषण के आरोपी ब्रजा भूषण शरण सिंह जो मोदी और अमित शाह नड्डा का चहेता है, उसके फांसी के फैसला वहां पर करने वाली है संसद के अंदर। आपको ध्यान है उससे पहले पूर्व एक मंत्री उत्तर प्रदेश का थे जो भाजपा गए थे और आज वो भी आजीवन कारावास काट रहे हैं उन्नाव केस। बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, देखिए अभी एक बड़ी बात हुई है। 1 महीने की लड़ाई में इसने कहा कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। इनका एक और है संदीप सिंह, हरियाणा का मंत्री है, जो शोषण के आरोप में वहां भाग रहा है, लेकिन हमारी कड़ी शर्त है इसके यौन शोषण के आरोपी ब्रजा भूषण शरण सिंह को इसकी देह में जो टीका लगेगा उस टीका भी हमारी टीम के लोग जो डॉक्टरों जो हमारे पहलवान बेटियों की मदद के लिए टीम है वो लेकर आएगी। इसकी देह में टीका लगाने वाला डॉक्टर का चयन भी वही टीम करेगी। हाँ, मनोचिकित्सक कौन होगा वो टीम तय करे। सुनो रावत जी, ये तो कानून तरीके पर आप सवाल कानूनी नहीं कानूनी करता है। सुनिए हमारे ये इस लड़ाई में पहलवान बेटियों ने कहा हम अपने एक आरोप के लिए नार्को टेस्ट के लिए तैयार है और उसने कहा, हमने कहा चैलेंज किया था तुम अगर निर्दोष हो तुम भी नार्को टेस्ट के लिए हाँ बोलो, उसने कर दिया। अब हमको मोदी सरकार पर यकीन नहीं है। पास्को के तहत मुकदमा होने पर तत्काल जेल में डालना था, यौन शोषण का मुकदमा होने पर जेल में डालना था, वो नहीं डाल रही है। इसलिए हमने तय किया है कि हमको यकीन नहीं है वो अर्ध बेहोशी का इंजेक्शन नकली लगा सकते, इसलिए असली लाने की जिम्मेवारी पहलवानों की टीम के मददगारों की जिम्मेवारी है। कौन उसके देह में टीका लगाएगा, ब्रजा भूषण शरण सिंह की या पहलवानों की मददगार टीम तय करेगी। उसके लिए डॉक्टर कौन होगा, मनोचिकित्सक, टेक्नीशियन और वहां पर मेडिकल टीम के सदस्य कौन होंगे यह पहलवानों की टीम तय करेगी। मोदी सरकार पर हमको यकीन नहीं है क्योंकि मोदी सरकार ब्रजा भूषण शरण सिंह ही नहीं, आपको बता दूं इनका चिन्मयानंद है, वह नग्न होकर के मालिश कराता था, उसकी पीड़ित बेटी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। एक ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को भी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जिसका आप कुलदीप सेंगर का जिक्र कर रहे हो, उस बेटी को, पीड़ित बेटी को योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह करने के लिए बेबस होना पड़ा था। अब उसके पिता की भी हत्या, चाचा गिरफ्तार, उसकी चाची, मौसी और की हत्या और वह पीड़ित और उसका वकील मरणासन स्थिति में है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी बात है, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट में। इंडिया गेट पर आज कैंडल मार्च होकर दुनिया की कोई ताकत, देखिए इनकी पुलिस की लाठी, डंडा, गोली, तोप और जेल रोक नहीं सकती है। अगर इन्होंने कुछ भी प्रयोग किया तो ये समझ लो कि ये उनके मोदी सरकार के अंत में एक ताबूत में कील होगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 28 तारीख को पूरे भारत आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर जब ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और धरना देना पड़े, यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार ना होता हो, तब देश में करोड़ों जो दलित, सुनो, करोड़ों दलित परिवारों की बेटियां हैं, करोड़ों बेटियां आदिवासियों की, करोड़ों बेटियां हैं किसानों की, करोड़ों बेटियां हैं शहरी गरीबों की, अल्पसंख्यकों की, उन बेटियों का मुकदमा कैसे दर्ज होगा और गिरफ्तारी कैसे होगी। इसलिए पूरे भारत में जहां तक मेरी आवाज जाए, हर माँ से, हर बहन से मैं अपील कर रहा हूं, उस दिन आपको दिल्ली आना है। दिल्ली में इंडिया गेट पर नए संसद भवन में आधी आबादी महिलाओं की पंचायत होगी और पंचायत में आप सब लोग पंचायत में फैसला करोगे। पहलवान बेटियों का जो शोषण करने वालों को सजाए मौत का ऐलान उस दिन नए संसद में नया महिलाएं 28 तारीख को महिलाएं बैठेंगी। हाँ, सुनिए भैया, जाने क्या देंगे, आज भी हम जा रहे हैं ना इंडिया गेट। अरे कोई बात नहीं, तोड़ेंगे हम उनको। कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया और देखेंगे। सुनो, मैं तो, और हमारे जैसे लोग बहुत हैं, हजारों किसान हैं जिन्होंने जेलों की यात्रा की है। हम लोग तो जेल से बाहर आते नारा लगाते, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। आप समझ रहे हैं रावत जी, एक तरफ G20 का कार्यक्रम शुरू और दूसरी तरफ आप पैदल मार्च करके बैरिकेड तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, बैरिकेड तोड़ने का मतलब हटाना यार, अवरोध है रास्ते में, उसे हटाने का। आप समझ लो इस लोकतंत्र में हम क्या कर सकते हैं। इस देश के अंदर, हमारे देश में ठगों का शासन है। इसने कहा था 15-15 लाख मिलेंगे, अच्छे दिन आएंगे, बेटियों को का भी अच्छा दिन होगा, लाभकारी, किसानों को मूल्य मिलने का वादा था, तमाम चीजें थी। चीन को लाख, चीन ने जमीन पे कब्जा कर लिया। किसान पहले सड़क पर थे, फिर आपने देखा बेरोजगार सड़क पर थे, फिर आपने देखा सैनिक सड़क पर थे, अब बेटियां सड़क पर हैं। अब क्या क्या सड़क पर लाएंगे भाई। तो तुमको लाठी चलाना, गोली चलाना, जान लेने ले लो। अरे तुम बेटियों का सम्मान ले लिए हो, उसके बाद अगर तुम जान लेना चाहते हो ले लो, तुम्हारी ताकत होगी तो लोग, हम लोग देने के लिए तैयार हैं।
मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था किसान आंदोलन, मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों जजों को आगाह किया था, ये लाठी डंडा गोली और तोप से जमने वाला नहीं। ये लाठी डंडा गोली चलाएंगे, जेल की ताकत देंगे, हम सबको भागने वाले लाठी खाने को तैयार हो। बिल्कुल, अरे गोली यार, लाठी तो वो छोटी बात है, गोली आप समझ लो। जब देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को इन्होंने तो सम्मान न मिल रहा हो, तो आप समझ लो कि ऐसे राज्य में आपने अगर कहा कि इनकी गोली से मौत मिलती हो तो वो ज्यादा बेहतर होगी, इतने बड़े अपमान की बजाय। यानी आजाद भारत में गोली खाओगे। आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज।